नमस्कार, आज मैं आपके सामने जो कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह कलर ब्लाइंडनेस और एक 5 अंधों और एक हाथी की कहानी पर आधारित है कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, वह केवल एक रंग को ही देख पाता है या कुछ खास रंगों को ही देख पाता है या कुछ खास रंगों को नहीं देख पाता है। और अंधों की कहानी और एक हाथी को कैसे वो छू करके बताते हैं कि हाथी कैसा लगता होगा, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। उस समय तो उस कहानी से ज़्यादा शिक्षा मिली भी होगी तो मुझे पता नहीं है। लेकिन नेचुरली ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति का अपना-अपना सच था और उसके हिसाब से वह बताता था कि हाथी कैसा दिखता है या लगता है। तो इसको मैंने एक्सटेंड किया है शीर्षक को योर ट्रुथ माय ट्रुथ। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे समाज में बहुत से विवाद केवल इस कारण से होते हैं कि व्यक्ति अपने-अपने सच की प्रतिष्ठा के लिए लड़ जाते हैं। और ये जो कहानी पढ़ी थी अंधे और हाथी की, उसमें ये है कि अपने-अपने सच पर अड़े रहना। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो अपने-अपने सच के लिए लड़ जाए, वो तो रोबोट है, क्योंकि उनकी एक खास प्रोग्रामिंग होती है, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते। लेकिन जो अपने-अपने सच को जानते हुए भी एक दूसरे के सच को स्वीकार करें, वे हमारे जैसे होंगे। तो अब मैं ये कविता आपको बताता हूँ। किसी-किसी की दृष्टि कमज़ोर होती है इंद्रधनुषी प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, जैसे केवल हरे के लिए या केवल लाल के लिए या फिर पीले के लिए और या फिर नीले के लिए। ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। उन्हीं की यह दृष्टि अगर समय पर ठीक न हो तो बन जाती है धीरे-धीरे उनके अनुभव का सच। जैसे सावन का अनुभव किसी-किसी को दिखाता है हमेशा हरे ही हरे का सच। और आजकल तो सावन का महीना आ रहा है, तो जब घासें हरी होती है तो प्रायः कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो वही सिचुएशन यहाँ बनती है। ऐसे ही कुछ दृष्टिहीन लोगों के सामने था एक हाथी, विशाल भीमकाय। उन्होंने उसका जितना हिस्सा छुआ और किया अनुभव, वैसा नाम दिया बताए। किसी ने कहा खंभा, किसी ने कहा सूप, किसी ने ढोलक तो किसी ने सांप का रूप। जिसका जैसा अनुभव उसका वैसा सच। पर उन्होंने एक दूसरे के सच को स्वीकार किया, आपस में लड़े नहीं। जानते थे सबकी दृष्टि कमजोर थी, इसलिए अड़े नहीं। रोबोट भी कुछ-कुछ ऐसे ही लगते तो हैं। वे अपनी भाषा को ही अपना सच समझते हैं। दूसरी भाषा, दूसरे अनुभव, दूसरे सच से अनजान है। यही रोबोट की सबसे बड़ी पहचान है। पर वे उस सच के लिए अड़ जाते हैं, फिर आपस में झगड़ जाते हैं। तो देखिए बात कहाँ तक आई, हो रही रोबोट की रोबोट से लड़ाई। अपने-अपने सच की प्रतिष्ठा के लिए, खंभे के लिए, सूप के लिए, ढोलक के लिए, सांप के लिए और हाथी, वह तो वैसे ही खड़ा है विशाल भीमकाय। चाहे अपने-अपने सच के लिए सभी रोबोट लड़कर मिट जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और विषय पर मिलेंगे।